अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। बेंजीन के रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे थे और बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है बेटा, आपको बताया था कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है लेकिन उसके साथ साथ एडिशन रिएक्शंस भी देता है। ऑल्दो एडिशन रिएक्शंस बहुत ज़्यादा रेडिली नहीं देता, लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस इस तरह की उसे प्रोवाइड करें, थोड़ा टेम्परेचर हाई करें या कैटलिस्ट यूज़ करें, तो फिर बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस भी देता है। उससे पहले आपको एडिशन रिएक्शंस का पता होना ज़रूरी है कि एडिशन रिएक्शंस क्या चीज़ हैं। बेटा, एडिशन का मतलब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कोई चीज़ ऐड हो जाना। ठीक है, ऐड हो जाना। जैसे सब्स्टिट्यूट क्या था कि एक चीज़ की जगह कोई दूसरी चीज़ आकर लग जाना, एक चीज़ का रिमूव होकर उसकी जगह किसी दूसरी चीज़ का आकर लग जाना, अटैच हो जाना, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो पिछले सारे रिएक्शंस जो हमने पढ़े हैं वो सब्स्टिट्यूशन थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो एडिशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के, और एडिशन में ये होगा कि बेंजीन के जो 3 डबल बॉन्ड हैं उनमें से कोई एक डबल बॉन्ड या फिर 2 डबल बॉन्ड या फिर तीनों डबल बॉन्ड जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और कार्बन्स के ऊपर जो है, रिस्पेक्टिव कार्बन्स के ऊपर कोई चीज़ आकर जो है वो अटैच हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एडिशन। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं हुई, कोई चीज़ निकली नहीं है वहाँ से, और ना ही कोई चीज़ एलिमिनेट हुई है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसमें पहला रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस आपको पता है रिडक्शन क्या होती है। नॉर्मली जिसको हम कहते हैं कि या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड की एडिशन को भी देख लेते हैं। रिडक्शन है पहला एडिशन रिएक्शन। सो बेंजीन इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेन ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम इन एन एसिडिक सॉल्वेंट, या एसिटिक एसिड की मौजूदगी में। और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ निकल, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या करते हैं, ये नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन हुआ है। ये देखें, बेंजीन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब उसमें हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं, ये कैटलिस्ट यूज़ करके, निकल का या प्लाटिनम का, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके। और ये जो H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है एसिडिक मीडियम। ठीक है, या तो आप एसिडिक मीडियम लिख दें, या फिर जैसे एसिटिक एसिड उन्होंने बताया हुआ है कि आप एसिटिक एसिड जो है वो ऐड कर सकते, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे। तो बेटा होगा क्या यहाँ पर, सॉरी, ओके, होगा ये यहाँ पर कि आपके पास जो है हाइड्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं हमने। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड को ख़त्म करेगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। बिल्कुल जैसे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का हमने टॉपिक पढ़ा था कि एक आपके पास डबल बॉन्ड ख़त्म होता है तो 2, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, तो उनकी क्या जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या थी। ठीक है, तो ये 3 डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे और आपको पता है क्या बचेगा आपके पास, साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा है, हमने भी जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में इसी हवाले से उसको डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंड जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज़ हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन नाम से जाहिर है, यानी हेलोजन की एडिशन। ठीक है, यानी हेलोजेंस के यहाँ पर जो है वो एडिशन होगी। बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर इन्होंने ब्रोमीन जो है वो उसके साथ रिएक्शन करके दिखाया है, तो बेटा यहाँ पर हर कार्बन पर 3, क्योंकि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, हर कार्बन पर 3 ब्रोमीन लग जाएंगे। ये भी आपने पहले जो है वो इस चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन जब शुरू में आपको जो है वो दूसरा तीसरे पेजेस पे जो है ये रिएक्शन था। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो है वो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है अगर आपने क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करवाई तो। ठीक हो गया, ये जो C6H6 Br6 लिखा हुआ है ये इसी को लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है, यहाँ वैसे लिख दे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने बनाना है। अच्छा, ऊपर देख लें यहाँ पर, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्लोरिनेशन करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिएक्शन विग्रस हो जाता है, और अगर आयोडीनेशन करवाएंगे तो वो बहुत स्लो है। ठीक है, सेकेंड जो इसमें थर्ड है आपके पास एडिशन रिएक्शंस में दैट इज़ कंबशन। ठीक है, कंबशन बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ के जलने के प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। उसमें 2 चीज़ें हमेशा बनती हैं, कोई भी कंबशन हो, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
ये 2 चीज़ें लाजमी बनती हैं कंबशन में, ठीक है। तो अगर हम बेंजीन की जो है वो कंबशन करवाते हैं इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर का मतलब होता है जब आपने एयर जो है, जब आप विद एयर की प्रेजेंस में, ओपन एयर की प्रेजेंस में जो है जब आप करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एयर की या जो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो फ्री है, बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन की इसके अंदर आपने जो है वो ऑक्सीजन को एडिशन करवाई है, यहाँ से ये जी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो साथ 2 और 15 लगे हुए हैं बेटा, ये बैलेंस करने के लिए हैं। ये दोनों साइड्स को आपने बैलेंस कर लेना है। आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 8th में भी पढ़ी हुई है और मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडिशन रिएक्शंस में, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जाता है आपसे। कभी मैं अभी जब हम आगे पढ़े मैं बताती हूँ आपको कि ये किस किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ऑक्सीडेशन जो है बेटा रिडक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थी, वहाँ ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ आप कह सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को यहाँ हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के तौर पे जो है वो ले लेंगे। और अब ऑक्सीडेशन बहुत तरह की होती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। 3 तरह की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जाहिर है, जो कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। दूसरी है ओजोनोलिसिस, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ओजोन की फॉर्म में ऐड होगी। और फिर है साइड चेन ऑक्सीडेशन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है बेटा, बेंजीन जो है हमने पहले पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में भी कि बेंजीन को नॉर्मल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे कि पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये जो KMnO4 और K2Cr2O7 में बेटा, इनसे बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। इसलिए बेंजीन को जो आप कहें कि ऑक्सीडेशन करवाने के, बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है। सो द रिंग इज़ डिस्ट्रॉयड व्हेन बेंजीन इज स्ट्रॉन्गली हीटेड विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। बेटा ये इसे कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्योंकि V इज़ एन एलिमेंट वेनेडियम, ठीक है, ये उसका सिंबल है, और 5 ऑक्सीजन के एटम्स है, दैट इज़ वाई इट इज़ पेंटाऑक्साइड, सो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब बेंजीन के अंदर जब आप यहाँ देखें, बेंजीन की हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और कैटलिस्ट हमने यूज़ कर लिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और कितना टेम्परेचर दे रहे हैं 450 डिग्री सेल्सियस का। तो बेंजीन का जो रिंग है वो ख़त्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। बेंजीन का जो रिंग था वही तो उसकी स्टेबिलिटी थी ना, कि बेंजीन की इस रिंग फॉर्म की वजह से ही बेंजीन स्टेबल थी। तो अब इसका जो ये रिंग फॉर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये जो इसके आप कह रहे हैं कि इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड इसके जो है वो ब्रेक हो जाएंगे वो आप यहाँ से देख लें। आपके पास एक यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ये दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो ये जो मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, ये इस तरह से बनता है कि बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, CH, क्योंकि हमने वैलेंसी पूरी करनी होती है। आगे H आप बेशक इस साइड पे लगा लीजिएगा क्योंकि हमने आगे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर ये दोनों कार्बन्स आगे ऑक्सीजन से जो है वो लिंक होती हैं, ठीक है। दिस इज़ मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन यूँ पूछते हैं कि जी हाउ मैलिक एनहाइड्राइड इज़ फॉर्म्ड थ्रू बेंजीन, ठीक है, या फिर राइट अ नोट ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, या फिर हाउ मैलिक एसिड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम बेंजीन। तो फिर आपने ये दोनों जो है वो ये वाला स्टेप भी लिखना होता है और ये वाला स्टेप भी लिखना होता है, ठीक है, दोनों लिखने होते हैं। और भी बहुत तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं और 4 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये बैलेंस हमने किया हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा जो मैलिक एनहाइड्राइड बन गया है ना, मैलिक एनहाइड्राइड इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो बेटा जो भी चीज़ अनस्टेबल होती है वो फ़ौरन से अपनी किसी करीबी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती है, ठीक है। ये हर कंपाउंड का, बल्कि
यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ का यही मकसद है, स्टेबिलिटी अटेन करना, ठीक है। तो मैलिक एनहाइड्राइड फ़ौरन से क्या करेगा जी, वाटर अवेलेबल है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ मैलिक एसिड इज़ वे मोर स्टेबल दैन मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वाटर अपना हाइड्रोक्सल पार्ट एक को दे देगी और H जो पार्ट है यानी प्रोटॉनिक पार्ट है वो दूसरे को दे देगी, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस होगी दोनों साइड्स पे और इस तरह से आपके पास जो है ये मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगी बेंजीन, ठीक है। ये थी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारे पास ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस ओजोन से निकला है, यानी कि ओजोन की वजह से ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ओजोन क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है वैसे ओजोन का मॉलिक्यूल O3 होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूँ होता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। हर एक की वैलेंसी भी पूरी है और ये इस तरह से नॉर्मली आपको पता है एटमॉस्फेयर में ओजोन की जो है वो लेयर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, बेंजीन रिएक्ट्स विद ओजोन एंड गिव्स ग्लाइऑक्सिल थ्रू बेंजीन ट्राइओजोनॉइड। बेंजीन जो है वो यहाँ ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी। ये आपके पास देखिए, पहले बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। इसके अंदर ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया। ओजोन के 3 मॉलिक्यूल क्योंकि ऐड हुए हैं तो एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, तो 3 में कितने हो गए, 9, तो C6H6O9। दिस इज़ बेंजीन ट्राइओजोनॉइड, ठीक है। ये बेंजीन ट्राइओजोनॉइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। बेंजीन ट्राइओजोनॉइड इज़ ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, तो ये भी फ़ौरन से वाटर के साथ रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया, मैं दोबारा बना देती हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। दिस इज़ फार्मूला फॉर ग्लाइऑक्सिल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बेंजीन जो है एक और तरह से भी ऑक्सीजन इसमें ऐड हो सकती है और वो है साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है। साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या होती है कि अगर तो बेंजीन सब्सटीट्यूटेड है, यानी कि बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी अल्काइल बेंजीन है जैसे, ठीक है, मिथाइल या इथाइल बेंजीन कोई भी हो, ठीक है, उसमें जब ऑक्सीडेशन होती है तो पॉसिबिलिटी है कि बजाय इस रिंग के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो, इस साइड चेन पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या ये साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसे कहते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, तो बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी लिखते हैं, ओजोनोलिसिस भी लिखते हैं और साइड चेन ऑक्सीडेशन भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको मेंशन नहीं किया कि कौन सा पूछा। अल्काइल बेंजीन आर रेडली एसिडिफाइड, ये क्योंकि साइड चेन की ऑक्सीडेशन है तो ये हम नॉर्मल जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं KMnO4 या K2Cr2O7 एसिडिफाइड मीडियम में, इनसे जो है वो हम इनको जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेंजीन का रिंग जो है वो इंटैक्ट रहता है, वो वैसे का वैसे रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहाँ पर जैसे देखें इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH यानी कि बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो मिथाइल बेंजीन नहीं बल्कि इथाइल था, ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ था, तो फिर आपके पास यहाँ पे ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, इथाइल बेंजीन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इस तरह का केस हो कि C डबल बॉन्ड OH, नहीं, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। आपके पास बनेगा बेंजोइक एसिड ही, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए थे लेकिन बेंजोइक एसिड ही बनेगा, हाँ, लेकिन साथ आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी मर्जी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाए इस साइड चेन की, तो लिखा वट एवर द लेंथ ऑफ एन अल्काइल ग्रुप मे बी इट गिव्स ओनली 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, तो आपके पास बनेगा एट द एंड यही बेंजोइक एसिड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप ये साइड चेन में कार्बन का नंबर इंक्रीज़ करेंगे तो, ठीक है। सो मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO4 इज़ डिस्चार्ज, तो जो अल्काइलेटेड बेंजीन्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि साइड चेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। लेकिन बेटा अगर सिर्फ बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर वो नहीं होगा क्योंकि बेंजीन इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, अनलेस आप उसको किसी जो है कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाएं। जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, सॉरी, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, ठीक है। Therefore, this reaction is used as a
टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन। इसीलिए हम ये रिएक्शन जो हैं ये वाले या फिर ये वाले अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन जो को चेक करने के लिए करते हैं कि आइदर जो हमारे पास सैम्पल है वो उस बेंजीन का है या अल्काइल बेंजीन का है। देखिए अगर अल्काइल बेंजीन का होगा तो KMnO4 के सोल्यूशन को डिस्चार्ज कर देगा, कलर उसका पिंक ख़त्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और जो आपके पास अगर वो बेंजीन हुआ तो फिर KMnO4 के सोल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। और इसको लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा, इसे ज़ुबानी जो है वो इन्हें लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हवाले से।